न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों अपने इष्ट देव भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम एक बहुत जरूरी विषय पर, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आ रहा है, आएगा, विचार विमर्श कर रहे हैं। विषय है आप जैसे श्रोताओं के गुण। वो अनुभवी महापुरुषों ने हमें 3 बताए: श्रद्धा, एकाग्रता, मननशीलता। मनन कैसे करना है? सुनी बात जो चुप जाती है, पढ़ी बात, गीता जी पढ़ी और वो चुप गई, बस इतने में ही नहीं। देवी और सज्जनों, आगे बढ़े, उस मनन की हुई बात पर जरा विचार करें। जितना विचार करेंगे, एक तो बुद्धि खुलेगी, एक वो मन में गहरी उतर जाएगी। ये बड़ा जरूरी होता है। आप जैसी पढ़ी लिखियों में, जो पढ़े लिखे हैं, कुछ अजादना तौर पर सोचने का स्वभाव बना रह गए, वरना सामान्य और साधारण जनता अजादना तौर पर नहीं सोचती। जैसी मेजॉरिटी कर रही है, उसी तरह पहनना, खाना, लेना देना, प्रत्येक प्रकार का दैनिक व्यवहार उनका चल रहा है। आप जैसों की बुद्धि कुछ उनसे ज्यादा विकसित हो जाती है और मन मनमानी नहीं कर सकता। विचार करने का आपका स्वभाव बन जाता है। आप कुछ सोचते हैं। याद आते होंगे क्लासों में पढ़े हुए गिरधर राय की कुंडली, और विशेषकर ये कुंडली, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। अब याद आते हैं कि बिल्कुल उन दिनों तो केवल पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। आज तो हमने अपनी जिंदगी का एग्जाम देना है कि बिना विचारे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा गिरधर जी ने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, क्यों? काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो परम आवश्यक हम सबके लिए होता है काम यकलख्त नहीं करना, लॉन्ग जंप नहीं लेनी, विचार करके ये सफरना आ रहा है तो मैंने ऐसा नहीं करना, इसका परिणाम क्या होगा? इस पर हमारे महापुरुषों ने, महर्षियों ने बड़ा जोर दिया कि जिन्होंने अपना कल्याण इसी जन्म में कर लेना है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, वो विचारशील, मननशील, धर्मशील हो जाते हैं। वो क्रिया के परिणाम पर लंबी छलांग मारना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं। ये वही भाव है जो स्वामी जी फरमाया करते थे, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो देवियों, कुछ एक मैं आपको नमूने दे रहा हूं मनन के, कि मनन कैसे किया जाना चाहिए। जो बात चुप गई यहां के सुनकर, या शास्त्र आप गीता जी पढ़ते रहती हैं, आपकी आदत पड़ गई और पड़ जाएगी, तो गीता तो एक बड़ी चोटी की फिलॉसफी है, कहानी नहीं, किस्सा नहीं। अगर इसे कहानी भी कहा जाए तो हमारी बुद्धि मन की कहानी है। कैसे इसका विकास होता है, कैसे निर्णय होते हैं, कैसे विचार होती हैं, कैसे दूषित विचार निकाले जाते हैं, कैसे उनकी जगह गुणों को भरा जाता है, कैसे विवेक और वैराग हमारी पूरी मदद करता है, किस तरह जीव परलोक की मंजिलों को तय करता हुआ बिना किसी प्रलोभन के घेर हुए आगे ही आगे निकलता चला जाता है। बड़े विस्तार से भगवान जी ने बताया और समझाया। तो कल हमने एक विचार लिया था, जो चुप जाता है एकदम,
श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से ये चोटी की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। क्योंकि भगवान जी ने यहीं से शुरू किया है, मरे का न सोग न जीते का गम। तो हमें समझ आई कि गम दो तरफा होता है। एक तो जो शरीर छोड़ गए है उनका, तो भगवान ने बताया उनका गम तो बिल्कुल निराधार है, बेसलेस। कल हमने सोचा था, बड़ी अच्छी दलीलें हमारे महर्षि दे गए। आज हम विचार करें जो जिंदा है उनके गम, पिताजी हैं, माताजी हैं, बहनें गए, अभी उनकी शादी होनी है, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी ठीक नहीं है, अपने बारे में भी सोचती हैं, तो ये चिंताएं शुरू हो जाती हैं। और आप जिन्होंने अपनी साधना करके कल्याण करना है, भगवान कहते हैं बिल्कुल उल्ट बात हो गई, बिल्कुल उलट। मरो का शोक नहीं, इस पर विचार किया होगा आपने। अब जो जिंदा है इनकी कमियां देखकर, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे मन पे संस्कार पड़े हुए, एकाग्र हो जाना, मैं अब आपको गहराइयों में ले चला हूं। जो हमारे पास है, माताजी हैं, पिताजी होंगे, बहने भाई होंगे, पत्नी होगी, अपने बच्चे होंगे जी, ये जो हमारे नियरेस्ट और नियरेस्ट है, जिनके संग हमारा मन जुड़ा हुआ है, जिम्मेवारियां हम भली प्रकार अपनी समझती हैं, ये हमारे मुताबिक नहीं, इसलिए उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया मायूसी, दुख, बेचैनी। लेकिन भगवान फरमाती है तेरी बेवकूफी है, मनवा देख ले, प्रभु कह रही है, तो लोकीनाथ जगत गुरु के नाते से कहती हैं हमारी मूर्खता है। मैं आपकी पत्नी को लूं या पति को लूं, इनमें ये नहीं, इनमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, ठीक है। अब पहली बात जो काटती हैं हमारे महर्षि, जिसके लिए चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, एक जो शादी हुई है ढकोसले से नहीं हुई, कोई माने या ना माने, बिल्कुल सच्चाई से भरी बातें हैं। जहां भी हमारा खून का संयोग हुआ है, पिछले जन्मों का लेन देन का संबंध था, कोई मान जाएगा, बुद्धि जल्दी खुल जाएगी। कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा तो भगवान पे बड़ा भारी इल्जाम आता है, इतराज आता है, बड़े क्वेश्चन भगवान पे आ जाएंगे। अगर आप पिछले जन्मों के संस्कारों को नहीं मानते, पर आप सब मानते हैं, आपके अहोभाग्य, बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी देवियों कि आपको पूरा विश्वास और यकीन है। जो भी मिले गए हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों अनुसार, कोई मां बन गया, कोई पिताजी बन गया, कोई बहनें बन गई, भाई बन गए, और विशेषकर पति पत्नी, इनके लेन देन का संबंध था, तभी ये मिले हमें, तभी आए हैं, ठीक। अब जो लेन देन का संबंध है वो चुकना, अब वो लाजमी तौर पर चुकेगा। आप कहते मेरे अनुकूल नहीं, विचारवान ऐसे नहीं कहा करते, अपने मन को समझाना है। मैं तो आपको नमूने दे रहा हूं, जिन्होंने तरक्की कर जानी होती है वो ये सोच रही है, मन में रख लेती है, कुछ मैंने इनका देना है, कुछ इन्होंने मेरा देना है, और इधर परलोक लगाने की भी एक लटक लग गई, इसलिए मनवा हंस हंस के देता जाए। बहुत दाना है जो अपने ये कर्जे हंस हंस के चुकाई जा रहे हैं। बड़ी दाना बेटियां हैं, नारी चोले के अंदर, फिर गृहस्थाश्रम के अंदर, बहुत दाना है जो हंस हंस के गुजारी जा रही है। कोई घटना घटी, कोई बात आई, आपके मन अनुकूल नहीं है, बिल्कुल। कब तबीयत खराब होती है, जो हमारे मन के मुताबिक ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, तब बेचैनी होती। भगवान कहते मूर्खता है, दे दो असल गुजार। हमें बड़ा अच्छा एक फार्मूला दिया है, कैफियत आनी जानी है, ये सहे जाओ खुशी से कपानी, सही जाओ, ये तो होना ही है, ये तो बनना ही है। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, विचारवान उसे हंस हंस के काट लेगा। जिनके पहले विचार नहीं, रोते पिटते गिले शिकवे शिकायत देते हुए गुजार वो भी जाता है, गुजार वो भी जाता है। एक चुटकिया मार के गुजार गया, एक रो पिट के और रुला के, दूसरों को रुला के गुजार गया। महामूर्ख है जो रो के और रुला के, बड़ा दानाग है भगवान के नजरों में जो हंस के हंसा के अपनी जिंदगी के दिन काट जाता। नारी में तो भगवान चोले में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अगर आप हंस के हंसा के जिंदगी के दिन बिता दे,
क्योंकि आपका मन बड़ा कमजोर है। जरा सी चोट लगी और आंसू फटाफट तैयार है, रेडी। और अगर आप अपना मन मजबूत बना ले, ये मनवा ये तो होना है, ये जो पति बने हैं इनके कुछ मैंने देना है। नारी ने ज्यादा देना होता है नर की अपेक्षा। ये तो मैंने देना है, हंस हंस के दे दूंगी, कोई बात नहीं, ताकि इसी जन्म में मेरे सारे ऋण उऋण हो जाए, सारे ऋण से मैं बेबाक हो जाऊं। तो क्या होगा? वो जो शिकवी शिकायत थी या जो बुद्धि का तनाव, ये आजकल आम शब्द आपका चल पड़ा है, वो तनाव खत्म हो जाएगा। तनाव तब होता है, ये ऐसे नहीं है मनवा, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे होगा ही, गुजार दे दिन, बहुत कट गई, वो भी गुजर जानी है। बहुत बहु बीती थोड़ी रही, सो भी बीती जाए, ऐसा समझा लिया करो। बड़ा अच्छा महापुरुष कह गए, बहु बीती थोड़ी रही, सो भी बीती जाए, ये मन में विचार के सिमरन से लो लाए। भगवान के संग लगा रहो, बहुत बीत गई। अब जो आखिरी उम्र है हमारी, हमने गंदी नहीं गुजारनी, शिकवे शिकायत में नहीं गुजारनी, कुछ और गिले करके नहीं गुजारनी, भगवान के नाम पे हंस हंस के काट लेनी है, तो जीतों का गम भी खत्म होने लग जाएगा। दादाजी बहुत बीमार रहते हैं, पिताजी आपके बहुत, कोई बात नहीं, दवाई कर देंगे, आप सेवा में लगे हुए, बस ठीक है, इसके बाद न सोचो, आप देनेदार नहीं बनेंगे। माँ जी है, जितना आपसे बन सकता है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बस दवाई में सेवा में उनके हाथ से दान कराइए, उनसे कुछ और करवाइए जो आपका बस चलता है, ताकि बाद में अरमान न रहे। दान वही लगता है जो जिंदगी में अपने हाथों से किया जाए। करवाओ अपने मां से, आप उनके बेटे हैं। और दो कोड़ियों को, दो नेत्रहीनों को, दो अंगहीनों को ये अधिकारी है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तब अधिकारी होता है, मैं कई बार आपको कहा, जब वो ब्राह्मण जन्म से ना हो, कर्म से ब्राह्मण हो। यह आपको शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, गीता कृष्ण भी कह रही है, दान देना हो तो देश काल पात्र देख के, अधिकारी भी है कि नहीं, अधिकारी नहीं तो ये देख के नहीं कि ये ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण जन्म से नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ब्राह्मण कर्म से। वो तपस्वी हो तब वो ब्राह्मण है, तभी वो दान पहुंचा सकेगा और तभी कुछ आपको दे भी सकेगा। इस तरह अपना कर्तव्य निभाई जाएगी। बिल्कुल उसका बैड रिएक्शन अगर आप पर हो गया तो मन बेचैन, आप समझाइए अपने मन को, बेचैन मन से भक्ति जाप सिमरन नहीं होता। और अगर इस मार्ग में लगकर भी बेचैन होना है तो आप सोचा करो, फिर मैं इस मार्ग में लगा ही क्यों, फिर मैं सत्संग में जाता ही क्यों, यूं कहा करो। अगर सत्संग सुनकर भी बेचैनी नहीं जाती तो या मेरे में दोष है या आप में दोष है। शास्त्र में तो हो नहीं सकता और ना भगवान जी में कोई दोष हो सकता, हम दोनों में कहीं ना कहीं दोष जरूर होगा। वरना सत्संग में जाकर फिर गीता जी का सत्संग, फिर फिलॉसफी, फिर ये ब्रह्म विद्या, इतनी चोटी की ब्रह्म विद्या, फिर भी मन बेचैन रहता है तो कहीं आप में कमी है, कहीं आपके ने बुद्धि को ठहराया नहीं है। वरना अनुभवियों ने यहां तक कहने की जरूरत की, अरे कृष्णदास काहे उदास। अगर वो भगवान का दास है और उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को गुजारे जा रहा है तो फिर उदासी क्यों होगी ना। अर्जुन को बेकरारी अज्ञानता से हुई थी, आपको तो ज्ञान मिल रहा है, क्या वही बेकरारी में फिर प्रकट करूं? मेरे जाने का फायदा क्या, क्या मेरा लाभ है वहां जाने का? शाबाश। जैसे आपके दिमाग में एक बात समाई हुई है, इतने में पढ़ी और फिर भी भांडे मांजू, फिर ये तो मैं एक नुकरानी रख सकती हूँ 100 रुपए के ऊपर। मैंने एमए किया, फिर एमएड किया, फिर दूसरी एमए करने की चेष्टा कर रही हूँ, पीएचडी करने की चेष्टा कर रही हूँ, तो मैं ये बर्तन ही मांजती रहूं, कपड़े ही धोती रह जाओ, तो आप पे फतूर है। क्या आप चाहते हैं? नो, मैंने ये कहा मैं तो कमाई करूंगी। इतना पढ़ के भी मैंने यही काम कर, पढ़ा क्यों? ये आपका अपनी जमीर चोट मारती है। इस तरह यहां भी चोट लगती है कि इतना सत्संग सुना, इतना जाप किया, फिर भी बेचैन रहूं। बेचैनी को दूर करने के सत्संग में आए। मन निराशा ना हो, मन में बेचैनी ना आए, बेकरारी ना हो, मन शांत रहे, मन आनंदित रहे, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल की तवाजन का है नाम। मेरे मन के तवाजन बने रहे, वरना सत्संग का ठोस लाभ ही कोई नहीं। रोते पहले भी थे, रोते अगर अब भी है, क्या फायदा यहां आने का और फिर गीता जी सुनने का। गीता तक शानदार इनकलाब लाती है।
मेरी कल्याण कामदेवियों, गीता तो एक बहुत अच्छी क्रांति ले आती है, बड़ी गजब की क्रांति। बुद्धि वो नहीं रहती, मन वो नहीं रहते, कर्म वो नहीं रहते, मित्र वो नहीं रहते, सबसे ज्यादा हमारा दृष्टिकोण वो नहीं रहता, समझ वो नहीं रहती है। एकदम जब असलियत की पहचान होती है, संसार की असलियत, भगवान की असलियत अपने बारे में, तो जो चीजें अनवांटेड हमारे अंदर आ चुकी हैं, अर्थात अवांछनीय तत्व, अवांछनीय धातु जो हमारे अंदर आ गए, सब निकलने लग जाती है। अनवांटेड सब कांपने लग जाती हैं कि अब मोए, अब गए, जरा सा उजाला होता है, थोड़ा सा उजाला, तो उल्लू तो भागेगा, चमगादड़ भी भागेगा, चोर, ये तीनों नहीं टेक सकते, उल्लू, चमगादड़ और चोर, ये तीनों का तीनों उजाला हुआ थोड़ा सा भी भागे, क्योंकि ये अंधेरे से प्यार करने वाले गए। जहां अज्ञानता होती है, जहां वस्तु कुछ है, हमने अपनी मूर्खता से कोई समझा हुआ है, वहां होती है निराशा, वहां होती है बेचैनी, वहां होती है बेकरारी, वहां होती है 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि एवं उपाधि। पर जहां भगवान जी का ज्ञान आए, वहां तो उनकी दाल ही नहीं गलती, वहां तो मन बिल्कुल प्रशांत स्थित है, अपने आप में आ जाता है। आपने लैंप जलाया या बिजली ऑन, बटन ऑन किया बिजली का, फिर अंधेरा, या तो बल्ब फ्यूज है, या आपके घर में लाइट ही नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं आई। इन दोनों में एक बात तो है, या करंट नहीं है या बल्ब फ्यूज है। भगवान का ज्ञान सुना, हाँ, और फिर भी बेचैनी, या तो आपकी बुद्धि फ्यूज है या आपका मन ही ठीक नहीं है। दोनों में से एक में गड़बड़ जरूर होगी। वरना इतना ज्ञान सुनने के बाद जो कहते हैं पता चल गया, दिल है मजबूत, अब इसका रिएक्शन देखिए, इसकी इस ज्ञान की प्रतिक्रिया क्या है। पता चल गया, मुझे असली ज्ञान मिल गया, दिल है मजबूत, अब जिसका प्रभाव क्या पड़ा, मेरा कमजोर मन मजबूत हो गया, बजा लाऊंगा आपके हुक्म। कृष्य वचनम तब, जो जीते हैं उनमें कोई कमियां है, हंस हंस के बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, उनको मन में न ले आकर के बेचैनी पैदा न करो, कमियां जरूर रहेंगी, चूंकि जितने भी पैदा हुए आपके बेटे बेटियां सब संस्कारी हैं, दे आर बॉर्न विद इंप्रेशंस। कोई रजोगुनी है, कोई तमोगुनी है, कोई मिला जुला है, कोई सतोगुनी, बहुत थोड़े होंगे जिनमें पूरा सतोगुण हो और रजोगुण नाम मात्र का हो, वरना खिचड़ी पकी हुई है। रजोगुण की ज्यादा है, सतोगुण कम है, तमोगुण कुछ अपनी पकड़ लेता है जब उसका मौका लगता है। तो क्या होगा, आपके जो पैदा हुए हैं कभी अप कभी डाउन, उतराव चढ़ाव जरूर रहेगा, ये सिद्धांत है। जैसे 2 और 2 4, हम कहीं भी जाए, जहां मनुष्य जाति रहेगी, 2 और 2 3 ही कहेगी, 5 नहीं कहेगी, उसके 4 ही कहना होगा। तो जिसने सृष्टि बनाई है उनके ये सिद्धांत है, जो हमें हमारी अपनी बदकिस्मती से बताए नहीं गए, समझाए नहीं गए। अपनाना भला कहां होता है जब हमें समझ ही नहीं। अब तो भगवान जी हर सुबह हर शाम आपको अपने चोटी का उपदेश देकर के असलियत की पहचान करा रहे हैं। भले आप गृहस्थाश्रम में एक नारी में है, लेकिन भगवान चोटी का उपदेश दे, जो किसी समय सन्यासियों को दिया जाता था, वनवासियों को दिया जाता था, वो आपको दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। इसका मतलब आप में इतनी तौफीक या क्षमता है, आप इसे अपना पाएंगे, वरना कभी भगवान आपको दिव्य प्रेरणा देकर के यहां तशरीफ या आपको ना ले आते। बिल्कुल तुम यहां ना आती, अगर आपके वश की बात ना होती अपनाना, तो आपके वश की बात है, तभी तो भगवान ने आपको चुना है। और ये दिव्य प्रेरणा और ये इतना उत्साह, प्रेरणा और उत्साह तो विशेष करके भगवान देती है। किसी भी काम के अंदर मैं आपसे कहूंगा, प्रेरणा, हाँ, इंस्पायरेशन और उत्साह, आहा, ये भगवान के बिना कोई भी नहीं दे सकता। ये महाराज जी देती हैं। अगर कोई काम सिरे चढ़ाना हो, ये 2 आ जाएगी, डिवाइन इंस्पिरेशन और फिर उसमें उत्साह आ जाएगा, करना है मैंने, इसके बिना चारा ही नहीं, ये तो मैं कर ही लूंगी, कितनी करके तर गई, इसको उत्साह कहती है। अब मेरी बारी आई है, मैं जरूर, ऐसा मन को समझाओ, ये मनन है। जरा सा मन का उत्साह क्यों गिराता है? ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा स्वर्ण अवसर तुझे मिला है, जिसको भगवान खुद कह रही है, सादत ये हो शाजो नादर नसीब, और भगवान की शक्ति तेरे साथ है, देन व्हाई वरी? ऐसे मन को मनन कीजिए,
कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा ये बनता ही रहेगा। आपका मन अब एकाग्र होने लग गया। अब जो ये टाइम हमारा वेस्ट कर रहे थे, जिंदा जो है उनकी कमियां जो हमें खराब कर रही थी, अब नहीं करें। वो कोई बात नहीं, चलेंगे, ये तो चक्कर चलेगा ही। मैंने इसी तरीके से ही इनमें रह के ही काम करना है। इस प्रसंग में हमारे गुरुदेव जी एक बहुत सी घटना सुनाया करते हैं, मैं आपकी झोली में डालूं, और ये जो मसला बनता जा रहा है, ये एक समस्या बनती जा रही है, हाँ, या ये एक पेचीदगी लिए जा रही है बात, ये जरा सरल हो जाएगी। स्वामी जी ने फरमाया इस विषय में कि एक घुड़सवार गर्मियों की बहार में किसी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। दोपहर हो चुकी थी, उसके पल्ले कुछ परोठे थे, अचार था। एक जगह उसने देखा हरे भरे वृक्षों की सघनी छाया है और कुआं चल रहा है, और यात्रियों क्या चाहिए, उन दिनों ट्रक, ये बसें नहीं चलती थी, अगर थी तो लारियां, छोटी छोटी लारियां, बड़ा अंतर मैं क्या बताऊं आपको, और टांगे थे तो यक्के थे। एक बार आदमी बैठ जाए तो फिर तो सिपरट लगानी पड़ेगी उसको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, और लकड़ी नीचे, कुशन भी नहीं होते थे उस वक्त। इस वक्त का बड़ा भारी अंतर है। खैर, विचार ने कहा मैं यहीं बैठ के ना सुस्ताऊंगा, पानी पीऊंगा, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आगे के जो सफर रह गया मैं तय कर लूंगा। ऐसा ही हुआ मेरे देवी सज्जन। स्वामी जी कहते हैं उठ, वो बेचारा गया, मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धो करके अपना बड़े प्रेम से भोजन किया। हाँ, भोजन करने के बाद उसे अपने घोड़े की याद आई। घोड़े को उसने चने का तोबरा मुंह में डाल दिया, ले लिए, फिर पानी पिलाने की बारी आई। जरा अब ध्यान देना, अब घोड़े को बड़े प्यार से ले आया, निसार बोलती है, जिसमें पानी के लोटे गिरती हैं और लोहे की ये नाली बनी होती है, उसको निसार कहेंगे। निसार उर्दू शब्द है जिसका मतलब कुर्बानी का पुतला। मैं तो जान भी निसार कर दूं, निसार मैंने कुर्बान कर दूं। तो पानी उस निसार में से आ रहा था। आप जानती हैं ये कुआं चल रहा है, इसका पानी ये निसार पे गिरा, आगे लोहे की नाली बनी होती है और टीन की नाली, उसमें पानी गिरता हुआ आगे कच्ची नाली में चला जाता। ना यू कैन फॉलो। तो ये अपने उस निसार के पास घोड़े को लाया। अब बैल चल रही है, एक विशेष प्रकार की आवाज आ रही थी, और घोड़ा जब पानी के नजदीक आए तो डर के पीछे हटता। एक बार कोशिश की, दोबारा कोशिश की, तीसरी बार फिर कोशिश की कि घोड़ा पानी पी ले, और वो ले भी आता, लेकिन वो ऐसी तेज हो जाती है, घोड़ा फिर पीछे हट जाता। अब उसने कहा भाई मैं मेहमान हूं तेरा। जी, बैलों को रोक ले, मैं घोड़े को पानी पिला लूं, जो आ गया। भगवान तुम्हारे मेहमान तुम्हारे भगवान होती हैं, आपने कोई चीज नहीं मांगी, मैं और भी कुछ चीज घर से ले आता। नहीं, मैं बाकी सब खाने पीने की चीजें मैं खुद लाया था। जरूर, बैल रोक लिए। देवियों सजनों, बैल रुके तो पानी भी रुक गया। अब बैल चले तो निसार में पानी आए, लोटे गिराए। यार तू मेरे साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने तो कहा था बैल रुक दे, पानी रुक गया, मैं घोड़े क्या पिलाऊंगा। नजदीक आके चरणों में गिर पड़ा। नाराज ना होना, आप तो बहुत दना नजर आते हैं, सफेद पगड़ी आपकी, सफेद कपड़े हैं, हाँ सफेद पोश है आप, हाँ बोल क्या बात, आप खुद ने सोचा नहीं है, बड़ा सफर किया ना आपने, धूप लगी आपको ज्यादा, क्या जब मैं बैल रोक लूंगा तो पानी कहां से आएगा। हाँ यार मत मारी गई मेरी, ठीक कहती है। तो बैल से ही तो ये कुआं चल रहा था, रहट चल रहा था, और वो ही नीचे से भरे भरे लोटे ऊपर ले आए थे। हाँ हाँ, तो फिर मैं क्या करूं, मैंने घोड़े को पानी पिलाना है, तो घोड़ा इस आवाज से डर जाता है। शेष जी मैं तो यही कहूंगा, आप 3 बार लाया ना, हाँ मैं कुआं चलाता हूं, 4थी बार लाइए, 5वीं बार लाइए, 6वीं बार लाइए, ये इस ध्वनि सुनने का आदी हो जाएगा और जी भर के पानी पी लेगा। शाबाश। स्वामी जी कहती हैं जा रब ने रखा जी शिकवे ना दो, अपनी जात के भजन के आदी हो जाओ, वरना आयु गुजर जाएगी, समय मेरी बेटी भाग जाएगा। समय तो किसी की इंतजार नहीं करता। ये मेरे स्वामी जी का फरमान जी, अपनी झोली में और अपने अंतर, हम तो घर बार छोड़ के निकल गए बाहर, आपने अंदर रहना है, अंदर रह के सारा कुछ करना है, परलोक भी बनाना है। बड़ा जरूरी हो जाता है कि जैसे उसको कहा गया भाई
इसे इसी घां में पानी पिलाने की आदत डाल। चौथी बार फिर लिया, पंजी बार फिर लिया, छठी बार फिर लिया, ये आदी जाएगा इस घां का और पानी पी लेगा। आपने तो मेरे देवियों इसी शिकवों गिलों के अंदर ही सब कुछ करना। जैसे पति देव जी हैं, जैसे पत्नी है, जैसे आपके बच्चे हैं, इसी घां में अपना जाप कर लेना है, इसी घां में अपने को टिका लेना है। मन को समझाइए, मन कीजिए जो भगवान कह रहे हैं, मरे का न सोग और न जीते का गम। जीतो कोई गम नहीं, चलेगा। आप लाख बार गम दिलकर घां में रहना आपने, यह बेटा चला जाएगा, ये तू चली जाएगी, यह घर वाला चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसी घां के अंदर यूज टू हो जाओगे। एक बार दो बार से जब आपके मन में है मैंने तो अपना कल्याण करके जाना है, सिर्फ खाना पीना और मां बन गई मैं और बच्चे बना लिए और पाल दिए, बस खत्म, ये तो कुछ नहीं। देखिए, आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आप भगवान की वाणी सुनिए। अगर आप अपनी खुशी से आती हैं तो मन को ठोस रूप में समझा लीजिएगा कि मैंने अपने प्रभु की वाणी से ठोस लाभ उठा लेना, कुछ बन जाना। तो कोई आज के बाद शिकवा ना हो। जो चले गए हैं उनको भी शुभ भावना देते रहा करो, और जो जिंदा है, जो कमियां नजर आती हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहा करो, प्रभु या तो मैं इनकी कमी, यू कहना तरीका मैं बताता हूं, तरीका मैं बताता हूं, करने वाले आप बनो। प्रभु या तो मुझे इनकी कमियां मालूम ही ना हो, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे अंतःकरण को खराब करती हैं तो आप कृपा कर कीजिए, हाँ इनकी कमियां दूर कर दीजिए, या मुझे ताकत दीजिए कि इनकी कमियां मुझे कमियां ही नजर ना आए, इनकी कमियां मुझे कमियां नजर ही ना आए कि ये तो चलेगा, ये तो बनेगा ही। मैं इसी में ही अपना कल्याण करने के लिए जुटी रहूं और उत्साह को कम न करने पाऊं। मेरा उत्साह उत्तरो उत्तर और से डे बाई डे बढ़ता चला जाए। बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज। फिर जो जिंदा है, जिनकी शिकों में आप टाइम लगाते थे, रो के तवाज़ुन खराब कर देते, बढ़ता तो कुछ भी नहीं, अपना समय जाया हो गया। चूंकि सत्संग और भक्ति उन खुश नसीबों के लिए है जिनके मन का तवाज़ुन बना रहता है। गृहस्थी में क्यों नहीं आप कमाई कर सकते भक्ति की? चूंकि आप अपने मन के तवाज़ुन को बनाए नहीं रखा, आप अनबैलेंस हो जाते हैं। सुनना मेरे ध्यान से बेटी, अगर ये नुक्ता पकड़ लो, फार्मूला ले लो कि मैंने अपने माइंड को अनबैलेंस नहीं करना, हाँ गिन के आप 11 दिन बिताइए, मुझे बताना आपके मन की अवस्था कितनी शानदार हो। मैंने केवल 11 दिन कहे हैं, 10 उंगलियां तो है ही, एक भगवान के नाम पर एक साथ और 11, कि मैं तवाज़ुन नहीं खराब करना, जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं करती जाऊंगी। आप बात बात में तवाज़ुन खराब कर ली कि जिसने भक्ति करनी थी, एकाग्र होकर के तल्लीन होना था, वो तो बिगड़ जाता है, वो तो खराब हो जाता है। तो कौन करेगा भक्ति? फिर आपका मन उकता जाता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में आप लोग जो है इंसाफ नहीं कर पाते, आपसे होता नहीं। और ना भगवान कह रहे हैं, न जीते की शादी न हारे का शोक, जो भी होता होने दो, अपनी तरफ से प्रसाद कीजिए, दिल की तवाज़ुन का है ना। जिस तरह भी हो सके मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी माताओं बेटियों, मन के तवाज़ुन, मन के संतुलन या मन के बैलेंस या इक्विलिब्रियम को बिगाड़ो नहीं। यह इक्विलिब्रियम बना रहे। कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं? कितना दिव्य रस भगवान की ओर से आता है जिनका मन ठहरा हुआ। भगवान कितना आगे बढ़ के छठे अध्याय में आपको समझा रही है, जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, यही योग है, हाँ यही योग है। जब बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, मन अनबैलेंस नहीं होता, दैट इज दी वेरी आइडियल एंड हाईएस्ट स्टेज। प्लीज पिकअप। अवस्था ही बन जाती है और आपने कहीं जाना भी नहीं, उसी वातावरण में रहना है। आदि बनाओ अपने मन को, जैसे घोड़सवार को कह रहा है कुएं वाला, आदि बना दो इसको, पानी तो यहीं पीना, गां तो जा ही सकेगी। और घोड़ा अगर डरता भी है, 2 बार डरेगा, 4 बार, आखिर प्यास इसे मजबूर कर देगी निसार में मुंह डाल के पानी पीने के लिए। आप यूज्ड टू हो जाओगे। बस जब अगर मन न बिगड़े आपका, मेरी बात सुन लेना, फिर जो घर में हो रहा होने दो। जो घर के अंदर है, सारी बात तो मन की है ना, हम मन करके सारी बात है। मन को अब हम इस रंग में रंग रहे हैं जो भगवान जी बता और समझा रहे हैं। फिर जो शरीर छोड़ गए हैं उनका भी गम नहीं होगा,
और जो जिंदा है कुछ कमियां नजर आती हैं या हमारे अनुकूल नहीं है, उनका भी गम नहीं होगा। ये क्या हो गया? दिल है मजबूत, चिंता नहीं। अब मन भगवान के ज्ञान से मजबूती पकड़ गया। कम वक्त बुद्धि की ताकत नहीं होती। अब बुद्धि की ताकत भक्ति से बढ़ गई है। भक्ति से क्यों बढ़ गई? भक्ति के पीछे भगवान जी हैं। तो पहले क्या था? पहले हमारे अंदर काम था, काम क्रोध मोह लोभ ये, तो उसके पीछे शैतान होता है, उसकी ताकत बड़ी कमजोर होती है। भक्ति के पीछे भगवान और काम के पीछे शैतान। इसलिए वो हैरान करता था, भक्ति के पीछे जो को भगवान है तो आपको दिव्य शक्ति मिल जाती है। तो मन की दाल गलती नहीं है, मन उन्हीं के अधीन हो जाता है। शाबाश, तो बनाइए, अब कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे स्वामी जी मेरे जैसों को समझाया करते थे, मैं वही जो फरमान जिससे मैंने कुछ अपने आप में कल्याण पाया या इस मार्ग में भाग चला, उनका एक उपदेश बड़े गजब का है कि जिन्होंने जिस जन्म में अपना कल्याण कर जाना है वो शिकवा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। जाते ना देवी, मंजिल पे जिन्हें तलीन हो जाना है भगवान की जात के अंदर, वो शिकवा नहीं करते। ओ मेरे मनुआ जी, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। ये उधर हमारे मुसलमान अपनी गंदी मंदी बेटियों को और गंदी मंदी अपनी औरतों को, मस्तूरात शब्द है, अपनी मस्तूरात को ताना मारती थी। जब कोई देख लेती तो वो बुर्का काला पहनती थी और बीच में यहाँ कोई छोटे छोटे छेद बना होते देखने के लिए, तो वो ताने मारती थी। वो मां ने ताना मार दिया, या अगर भाई आ गया और उसने बुर्का ऊपर किया हुआ, ओए होए होए होए, बस बीच बाजार में उसे लानत मारनी। अब वो नहीं चाहती थी, पर उनकी रस्म ऐसी है कि करना पड़ेगा। तो क्या ताना मारती थी कि बेवकूफ, अपनी बहन को वो ताना मार रही है। अगर बाप ने देख लिया कि पर्दा उठाया हुआ, वो नहीं दिल करता था उनका, कोई जबरन, यहां जबर से काम चलता नहीं। उस दिन हम सुनते थे वो क्या बोलते थे, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। तुम तो पर्दों में रहती हो, तो ये तुम्हारे लक्षण, और अगर तुम्हारे ये लक्षण है तो मार इसके काले बुर्के को फाड़ पड़े, एक तरफ फेंको। इसी तरह मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। समझाओ अपने मन को, वो मेरा यहाँ रहना सफल कर लो मेरी देवियों। जिन्होंने इसी जन्म में तलीन होना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो कैसे पहुंचेंगे? पहुंचे तो मन नहीं है बुद्धि के साथ, और मन तो शिकवों में, गिलों में, बेचैन है, बेकरार है, अपसेट है। और जाता है वो जो अपसेट ना हो के सेटअप हो। सेटअप, जरा अपसेट को उल्टा दो, अर्थ ही बदल गया। जो अपसेट है वो कोलू के बैल की धक्के खाते रहते हैं, और जब सेटअप हो गई है आहा, वो तलीन हो जाती है। सेटअप अर्थात दृढ़ हो गए, पक्के हो गए, नॉट अनबैलेंस्ड बट दे आर फुल्ली बैलेंस्ड। ये आपने करना है। हम लोग तो बच्चे एकांत में रहे, जंगलों में रहे, अब यहां भी बिल्कुल अपने एकांत में दूसरी तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, कोई व्यवहार नहीं है आपका, हमारे बिल्कुल आप उल्ट है। पति नजर आती है, पत्नी नजर आती है, बच्चे नजर आती हैं, आपकी तरफ से रिश्ते आ रही हैं, पति देव की तरफ से रिश्ते भी बतेरेंगे, आपकी ओर से, पति की ओर से। इन सारों को साथ डील करना है, और साथ ये अपना परलोक भी बनाना। वो मेरे रब्बा, फिर वही कुछ गुरुदेव वाली घटना आ गई, घाव घाव में घोड़े को पानी पिलाने की आदत डालो। अब कहे भी तुम बंद कर दे, बैलों को चलाना बंद कर देगा, पानी नहीं आएगा। ये तो आपका बंद हो ही नहीं सकता, ये चक्कर चलेगा। इधर परलोक बनाने की तमन्ना खड़ी कर ली आपने, तो करो अपने भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे और शक्ति दो, ताकि मैं ये भी निभाती जाऊं और तेरे पास भी जब आऊं तो शर्मिंदगी लेके ना आऊं। कहा करो भगवान को, जब मैं तेरे पास तो आना मैंने, जब मैं तेरे पास आऊं तो शर्मिंदगी लेके नहीं आऊं। मैं दामन बिछा के कह रहा हूं मेरे प्रभु, मैं बंदगी लेके आऊं, मैं शर्मिंदगी लेके ना। सोचो सोचो मेरे महापुरुषों ने मुझे क्या समझाया। मैं बंदगी बोलते भक्ति को, मैं बंदगी लेके आऊं, शर्मिंदगी लेके नहीं आऊं। ऐसी ताकत दो मुझे, जहां आपने रखा है प्रभु मैं ठीक हूं, मैं कोई शिकवे नहीं दिया करूंगी आज की बात, लेकिन मुझे शक्ति तो दे दो
कि मैं अपनी भक्ति भी यहां कर सकूं, मैं अपना मन भी अपना लगा सकूं, मैं कंजूसों की तरह टाइम भी निकाल सकूं, और कुछ एकाग्र होकर के जब घर वाला कहीं काम करने चला जाता है, बच्ची स्कूल में चले जाती हैं, मैं रह जाती हूँ, या वो काम करने वाली जो रखी रुकरानी वो रह जाती है, फिर मैं पूरा पेन अपना मन आप में लगा दूं। वेरी गुड। रात को जल्दी उठने की भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी आंख जरूर 2, 2:30, 3 बजे खुल जाए, मैं स्नान शुरू करके फारग हो जाऊं और थोड़ी देर के लिए एकाग्र होकर के आपके चरणों में या अपनी पावन हाजिरी जरूर दूं। ऐसा कहो अपने भगवान से कि प्रभु अनेकों को तार दिया है, अब मुझे भी तारो मेरे मालिक, मुझे भी अवसर दो कि तुम्हारी हर बात मेरे अंदर बैठ जाए, न केवल बैठ जाए बल्कि इनकलाब ले आए अपने अंदर। शाबाश। स्वामी जी हम जैसों को कभी शर्मिंदा करते थे, क्या अगर इंसान भगवान की बात को लेकर के बिठा नहीं लेता, उससे कई गुना वो जामन अच्छा है जो दूध में पड़ा तो वो जम तो गया, दूध के चक्के बन गए दही के, है वो जामन वारी बाजी ले गया। हमने अगर भगवान की वाणी को बिठाया होता तो हमारी बुद्धि और मन जम जाते, बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जाते। करो पुरुषार्थ। ये होता है मनन करने का तरीका। यह है कि हम कैसे मनन करें, इस ढंग से जो मैं नमूने दिए जा रहा हूं। अब जो शरीर छोड़ गया उनकी भी कोई चिंता नहीं, और जो जिंदा है उनके कोई शिकवा नहीं। हम अपनी सेवा करते जाएंगे, जो लेन देन का संबंध है, जो लेन देन के ऋण है वो चुका जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें बता दिया है, सिर पे जो तेरे फर्ज है न छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। हमारा वैदिक सनातन धर्म पुकार के कहता है कि ये फर्ज न कहे बल्कि ये कर्ज है। पिताजी तो है, माता जी, लेकिन ये कर्ज नहीं है माँ बाप के रूप में, ये बहनें हैं, भाई हैं, ये कर्ज है। ये पति पत्नी जो 2 जीव आपस में मिले हैं, ये लेन देन का संबंध चुका रहे, वरना और क्यों नहीं पत्नियां बन गई। वेडिंग बतेरे आए थे, मैट्रिमोनियल बतेरे आए थे, लेकिन नहीं, एक विशेष जीव बना है, इसके साथ एक लेन देन का संबंध है। कई पिताजी ने आपके कई यंग मैन देखे थे कि विशेष की तरफ आप भी और आपकी माँ और पिताजी झुक गए, क्यों? इसके साथ लेन देन का संबंध है। उसकी हर बात अच्छी लग गई, कोई नुक्स भी था तो भी अच्छा लगा। अच्छा क्यों? इतना तेज संस्कार थे उसके साथ, इतनी तेजी के साथ आपने जाना था। इसलिए निभाओ मेरे बच्चे, बड़ी हिम्मत है आपकी, मेरे से कई गुना भगवान आप पे खुश हो जाएंगे कि आप लोक भी बनाओ परलोक भी बनाओ। हमने सिर्फ परलोक बनाया है, लोक की जिम्मेवारी कोई नहीं थी, आपने दोनों निभाने हैं। वाह, एक घोड़े पर बैठे हुए की हिम्मत नहीं है, हाँ 4 घोड़ों की बग्घी ले जाने वाले की हिम्मत है। उसको सेठ जी इनाम देंगे, या प्रेसिडेंट की जब बग्घी निकलती है बहुत बड़ा इनाम देते हैं, ठीक तरीके से ले जाए, कहीं वो उसको घोड़े उछले नहीं। उस दिन बेचारे की मां मोई होती है कि हर बार कोई गड़बड़ ना मच जाए, घोड़े अगली टांगे ना उठा दे और प्रेसिडेंट को गिरा ही ना दे। बहुत जबरदस्त उसकी जिम्मेवारी होती है। एक घोड़े पे सवार की क्या जिम्मेवारी, लगाम हाथ के अंदर है, चलाई चल। 4 घोड़ों को कंट्रोल करके उनको भरे दरबार, भरे बाजार में से, इतनी भीड़ में से ले जाना कि घोड़े ही निराए नहीं, घोड़े आगे टांगे उठा के प्रेसिडेंट को, वक्त का बादशाह है हमारा, उसका अनादर न कर दे। इस तरह आपकी कितने घोड़े रूपे में जिम्मेवारियां हैं। हम तो एक घोड़े पर सवार थे ना, और आपके तो कितने घोड़े। इन सारों के घोड़ों की बग्घी को आपने खींच के ले जाना है, पत्नी बनकर, मां बनकर, कहीं भाभी बनकर, कहीं जेठानी बनकर। रिश्ते भी कितने हैं, इन सारों को निभाना है। एक जान और 100 बवाल है आपके। एक आपका है, आप पति भी हैं, बेटे भी हैं, कहीं पति, कहीं बेटे, कहीं मामा, कहीं चाचा, इन सारों को निभाना। मांगे करो भगवान से शक्ति, प्रभु मुझे शक्ति। अगर मैं अपने इरादे का पक्का हूं और भक्ति में सच्चा हूं, मुझे शक्ति दो कि मैं इनके साथ निभाता हुआ निकल चलूं। ऐसा ना हो कि मैं शिकवे गिलों में रह जाऊं और मेरी आयु ही खत्म हो जाए। ऐसा ना हो मेरे दाता। मांगो, अपने मन के बैलेंस को बनाने की चेष्टा करो, अपने मन के तवाज़ुन को बनाओ मेरी बेटी, कि मैंने अपने मन के तवाज़ुन को बना रखा। जो कुछ भी होता वो मेरे संस्कार ऐसे हैं, मुझे जो घराना मिला ठीक है, मुझे जो भी मिले, बेटे मिले, आज के बाद कोई शिकवा नहीं। जो बेटी बन के आई ये ठीक है, बेटा बन के आया वो ठीक है। एक जरा शरीर खराब है, कोई बात नहीं,
सब ठीक, सब चलता जाएगा। ये तो चक्कर चलेगा, किसी का शरीर खराब होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को गर्मी लग जाएगी, किसी को सर्दी नहीं सुखाती, किसी को घर में सब्जी नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं। ये होगा, कोई घर में रो रहा है, कोई हंस रहा है कि आप किसी को हंसा रही हो, कोई गिर गया, किसी की टांग टूट गई है, तो हंस दिया करो मन को समझा करके, रब दी दुनिया वसे, कोई रोवे थे कोई हंसे, समझा दी कि रब दी दुनिया तो वसे वसे, कहीं रोना है, कहीं हंसना है। इधर वो डोली निकली है, हाँ, और सामने ही अर्थी जा रही है। कौन रब नू कहे, ये तो चक्कर चलेगा, डोली आ रही है, उधर अर्थी निकल गई। इकलौते बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसी टाइम अर्थी निकली, उसी टाइम इनकी डोली निकली, डोली वाले पीछे हट गए। हम तो नहीं ले जाते अभी, अब शगन, हम तो अब दोपहर के बाद जाएंगे, फिर अपने जन घर वापस। ये तो चक्कर चलेगा, ये चक्कर तो बनेगा ही, पर हिम्मत उसकी है जो इंसान असर जिस पे इनका खुशी से जो खुश हो ना गम से गम, अवस्था ये बनानी। इसके बाद आप रब के और रब आपका, इतनी अवस्था बन जाए वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो ना गम से हजी, सुनर जाना कायम दिल उसका मदाम उसी की है शाया खैया, उसका मन टिक गया, वो मुक्ति के काबिल दीदार के काबिल हो गया। कौन, अरे पूछो मेरी यसों से, कौन मुक्ति के काबिल भगवान के दर्शन, कौन? वो इंसान असर जिस पे इन घटनाओं का, इन इंसिडेंट एक्सीडेंट का प्रभाव, ये तो होगा, ये चक्कर चलेगा। हम कोई ध्रुव रूप में नहीं आए, हम प्रहलाद रूप में नहीं, हम एक बिल्कुल साधारण से जीव है, मियर ऑर्डिनरी डिवोटी का है भगवान की, ऑर्डिनरी डिवोटी। तो ये तो चक्कर हमारे सामने चलेगा, लेकिन हमारे पे असर ना है। कोई बड़ी अच्छी अवस्था हो, मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं और मेरी विचारशीला कल्याण कामनी देवियों, प्रभाव ना पड़े। घर में माँ के कुछ होगा, पिता को कुछ होगा, बेटे बेटियों को कुछ होगा, ये चक्कर चलेगा। भगवान से बार बार को मेरे पे असर ना, मेरे पर प्रभाव ना पड़े। जिन पे प्रभाव नहीं पड़ता संसार की बातों का, हाय, बस भगवान का तख्त हिल जाता, भगवान का तख्त डोल जाता, उन्हें क्या होगा? मन टिका रहेगा। टिके रहने का मतलब संसार का कोई सफुरना, संसार कोई विचार नहीं आएगा। तो क्या हो गया? विचार ख्याल उसके वश में, मन महवे। बहुत नजदीक ले जा रहा हूं आपको मालिक के। जो ही ये संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, मन बेचैन, बेचैन का मतलब है मन में संकल्प विकल्प उठ खड़े हुए और तूफान आ गया संकल्प विकल्पों का। और अगर मन टिका हुआ, ये घटना तो घटी है, लेकिन इतना मजबूत मन बना लिया आपने कि अपने मन को भटकने नहीं दिया, बस मौज बहा। एक बार ये करके देखो, एक शौक पैदा कर, जैसे आपको पहनने का शौक था, खाने का शौक था, सजने का शौक था, मेकअप का, एक ये शौक बनाओ कि मन को मैंने भटकाना। बिना शौक के साधना होगी नहीं, बिना उत्साह के साधना होगी नहीं। दुनिया में आपके पास कई शौक थे, उस शौक के कारण से आपने बड़े कष्ट सहे और आपने पूरा भी कर दिखाया। ये भी एक दिव्य शौक पैदा कर, दिव्य उत्साह पैदा कर, बस मैंने ऐसे बन जाना, ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था बना लेनी। बस जहां पर इतना शौक है, वो ठीक है, फिर तो भगवान जी सारा कुछ बना देते हैं। फिर हमें डिफिकल्टी दिखाई नहीं देगी। मुश्किल तब नजर आती है जब उसमें प्रेम न हो। प्रेम पैदा हो जाता है, उत्साह पैदा हो जाता है, तो वो लोहे चने चबाने भी हमारे लिए आसान हो जाता है। आ जाओ ना, ये अवस्था बनाओ कि मैंने ये अवस्था बना ली। इस अवस्था में ये तो चक्कर चले, ये तो होगा आपको। ऐसा ना हो जब तुम्हें भक्ति में लगी हो कोई ना कोई टंटा पड़ा ही रहता है, ऐसा न कहो। टंटा पड़ा नहीं रहता। भगवान जी ऐसी घटना घटा के आपके मन पे पड़े हुए संस्कारों को धोरे। संस्कारों को भी तो धोना है ना, संस्कारों में तो साफ करना है ना। पतीली में आलू गोभी बनाया आपने सर्दियों की बाहर में, सुनो तो अच्छा, बड़े स्वादी बनाए, बड़े अच्छे बनाए, सब खा पी के चले गए। अच्छा, अब बाद में आपने बर्तन साफ करनी है, लेकिन सर्दियों की बहार है, गोभी का घी, कई गोभी के छोटे छोटे दाने, कई छोटे छोटे आलू वो अड़े पड़े हैं साथ, वो जम गए हैं। अब आपने ऊपर से ठंडा पानी डाला, इसे आंच के ऊपर पतीली को फिर रख दिया, या पतीले को फिर रख दिया। अब पतीले ने कहा क्या जुल्म करती है मेरे ऊपर, पहले भी मैं इतने घंटे यहां पड़ रहा, अब फिर मेरे ने अपनी रोटी खा भी ली है, फिर भी मुझे ऊपर रख दिया। आंच तू बुझ जा। नहीं, तू बुद्धू बन रहा है पतीला,
अब जो तुझे रखा है ना, जो तेरे अंदर गंद मन जम गया ना, तेरे सफा करने के लिए, तेरा मुंह चन वर्गा बनाने के लिए है। ये सब गंद मन निकाल देंगे, तुझे ऊंचा सजाएंगे फिर, वरना तुझे नाली में पड़े मक्खियां भिन भिन आएंगी। अच्छा, मुझे अच्छा बनाने के लिए, हाँ, अब ये सारा इसमें ठंडा पानी डाला है, अब मैं तुझे गर्म कर दूंगा। अब गर्माइश से तेरी सारी जो है अंदर अड़ा पड़ा वो सारा पिघल जाएगा। फिर ये घरवाली मांझ मूझ के चमका के तुझे ऊपर रख। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं। तो अब जब तुम के तीनों भक्ति में आए फिर भी कष्ट आती, ये कष्ट नहीं आ रहा है, ये हमारे संस्कारों को भगवान धोना चाहते। ये जो कुछ हमने किया है भगवान जी, बस बात ठीक है, बहुत कष्ट आने होते हैं, थोड़े में खत्म करना चाहती है। पतीले वाली पतीला बुद्धू है, शिकवा दे रहा है, वो भी तुझे मांझने के लिए। तेरे में जो घी जम गया है, कई चीजें जम गई, वो पिघल जाएंगी और मांझना आसान हो जाएगा। तो ये जो भी क्लेश आती है मेरी देवियों, सिर्फ हमारे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। वरना सोटे को आपकी कमीज ने, आपकी सलवार ने गालियां दी, क्यों मारता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं मार नहीं रहा, तेरे अंदर छिपी हुई मैल को निकाल रहा। मारना कुछ और है, मैल निकालना कुछ और है। भगवान जी फिर भी कष्ट देते। भगवान कष्ट नहीं दे रहे, बड़े दयालु हैं, हमारे संस्कारों को मिटा रहे, हमारे संस्कारों को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, एक सिद्धांत है मेरे भगवान का, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। भगवान ने जब दीदार देना होता है, जिस जीव का कल्याण करना होता है, तो ये कष्ट दे दी कि उनके संस्कारों को धो देती है और आजमा लेती है। कद्दू कच्चा के पक्का, ये अपनी जगह पक्का है ना। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें इतनी बड़ी कृपा करनी है आपके ऊपर, उसका अधिकारी आपको बना लेते। आपको अधिकार नहीं बनाती है। यू मस्ट बिकम डिजर्विंग केस। अनडिजर्विंग के लिए भक्ति नहीं होती, डिजर्विंग के लिए है। मामूली से पिताजी ने चाबियां देनी होती है अपने बेटे को, अपनी बेटी की या तिजोरी की, तो पहले बच्चे को पक्का पाती हूँ कि जरा अच्छा हो जाए, पक्का तब चाबी दूंगी। भगवान ने अपना दीदार और दिव्य शक्ति देनी होती है, आहा, तब वो जरा पक्का कर लेती है, हमारे मन को, बुद्धि को, दोनों को मजबूत बना देती है। कमान, आज के बाद कोई शिकवा, कोई गिला नहीं करना चाहिए। आपके लबों से शिकवा अच्छा नहीं लगेगा, चाहे चले गए हैं उनका या जिंदा है उनके, ना, जिनके साथ मेरा मुकद्दर था, मेरे मालिक ने उन्हीं को तो भेजा है। बंदे से गलती हो सकती है, देवता से भी हो सकती है, पर भगवान से गलती नहीं होती मेरी देवियों। इसलिए भगवान के 1000 नामों में से एक नाम है अच्युत। आ, चा आधा, या में छोटी की मात्रा और आगे ता। अच्युत मतलब जिससे किसी प्रकार की भूल ना हो, जो सदा ही अपनी अवस्था में रहे, इल्फालिबाल है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक ये नाम है अच्युत, जो जैसा बिल्कुल वैसा रहेगा, जरा भर भी अपने हालत में नहीं इधर उधर होगा। भगवान तो हमारे पर कृपा करती है, दया की समुंदर है, किसी प्रकार के कोई शिकवा नहीं कर। जो घराना आपको दिया बहुत अच्छा, जो जीव जंतु दिए आपको बहुत अच्छे दिए, जो आपको अपना शरीर कहते हैं, शरीर में रोगी दे दिया, हाय क्या हो गया, थोड़े बहुत ही रोग है ना, तो मैं आपको बताता हूं, जाप बढ़ा दो। तो भगवान के ये शब्द कभी झूठे नहीं होंगे, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से दवाई तो आप कर ही रह गए, साथ ये भी दवाई करो कृष्ण की, जो कृष्ण ने दवाई कही है। अगर मेरी याद में तो लग गया, कई प्रकार के रोग कट गए, कई प्रकार के रोग, ये वही कह रही है। आहा, उधर हनुमान भी आजमा करके प्रेम के आंसुओं में अपने राम को खुश कर देंगे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, प्रभु विपत्ति तो उसी समय आई जब तब सिमरन भजन ना होई। जब जीव तुम्हारे सिमरन से हट जाता है, फिर विपत्तियां आई। संपत्ति नहीं, संपत्ति भी विपत्ति में बदल जाएगी, रावण के सोने के लंका की तरह, अगर वो भगवान से विमुख हो जाएगा। संपत्ति विपरीत अर्थ क्या है? संपत्ति का विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति। तो संपत्ति भी विपत्ति में गई, कब? जबकि भगवान के विमुख हुए, तब। तो कोई शिकवा नहीं देवियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सजनों, भगवान पर कोई शिकवा नहीं, ना अपने पर कोई शिकवा, किस्मत पर भी कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं।
ना, ये हमारा ही हमारे आगे आ रहा है। जैसे बिल आपके पास आ गया, अब बड़ा ज्यादा बिल आ गया, क्यों? तो क्यों चीजें करते हो? बिजली वाले को बुरा भला कर रहे हो। सर्दियों में फ्रिज नहीं चलती थी, आप फ्रिज नहीं चला रहे हो। हाँ, हर कमरे में पंखा नहीं चल रहा। हाँ, तो फिर मीटर तो भाग रहा है। सारा दिन पंखे चलते रहती है, सीलिंग फैन। हाँ, इधर आपने माँ दे पुत्र ने वो भी ले लिया है, जो है रूम कूलर। हाँ, तो फिर बिजली नहीं खींचेगा। हाँ, फिर बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं? जरूर। आप जब कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो बिजली, तो बिल भी बढ़ेगा। शाबाश, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तो जो कुछ हमने मिट्टी पाई, राख पाई, अंगारे पाए, तो थोड़ा बहुत अगर भगवान जी आजमा लेते हैं तो आजमा लेने दो। या आने से पहले जो कुछ करतूतें हमने की हैं, तो वो भी तो भगवान बड़ी कृपा कर रही है। सचमुच ये बात 16 ने सत मानना, सूली का कांटा बन जाता है जब जी मन वचन कर्म से एक होके भगवान का प्यारा बन जाता। बेटी इसको मान लेना, फिर आजमाते रहना। सूली का कांटा बन जाता है जब हम भगवान के बिल्कुल मन वचन कर्म से एक हो जाते। यानी बड़े भारी कष्ट छोटे रूप में कट जाती है, बड़े भारी कष्ट छोटे रूप में ही कट जाती है। थोड़े रूप में ही कट गया, कोई बात, गिले दोगे मन पे चैन हो जाएगा, भक्ति के काबिल नहीं रहोगे। अब आपकी दौलत क्या है? कोई मेरे से पूछे। दुनिया वालों की दौलत जो है वो नोट है, करेंसी है जो बैंक में भरी हुई है। हमारी दौलत क्या है? मन का तवाज़ुन। भक्तों की दौलत, देवियों की दौलत क्या? मन का तवाज़ुन। इसे कहा गया खजानों का मां खजाना जे मन, इसको न बिगाड़ना, इसको न जाय करना। बार बार शास्त्रों में आता, खजानों का मां खजाना मन है, इसको न बिगाड़ना। ये न बिगड़े कोई ऐसी सामा पैदा कर लो, कोई ऐसी मन में ताकत वाला विचार रख लो कि ये ना, खजानों का मां खजाना हमारा मन है, यही हमारी संपत्ति है। छोटे छोटे गिले शिकवे दे के अपने आप को खराब कर लेंगे, अपने आप को बिगाड़ लेंगे। एक लड़का मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद 10 साल का होगा, 12 साल का होगा। जब उसे क्रोध आता, सच्चाई से कह रहा हूं, मैं बनावटी बात नहीं कर रहा, आंखों देखी बात कह रहा हूं, वो अपना ही सिर नीचे अपने फर्श के ऊपर पटक के खून खून कर देता। हाँ, इतना क्रोध आता कि अपने सिर को मारता फर्श के ऊपर, और खून ही खून। और मां उसकी जाती बेचारी टांके लगवाने, खून ये किसने मारा? खुद काके ने। तो अगर हम शिकवे देंगे तो अपने मन को खून खून कर लेंगे, हमारा मन बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। और इधर हमारे कृष्ण जगत गुरु क्या कह रहे हैं? वो इंसा असर जिस पे इनका, इसको कहती है मनन मेरे सजनों, ये है मनन मेरी देवियों, कि बात पक्की हो जाए, बात हमारी हो जाए, गीता के पन्नों में ना रहे, वर्कों में ना रहे, शब्दों में ना रहे, काली स्याही में ना रहे, मेरी जबान में गीता ना रहे, गीता आप में आ जाए, गीता आपके जीवन में आए, गीता आपके विचारों में आए, गीता आपकी बुद्धि के इरादा में आए। वाह, गीता आपकी बुद्धि के इरादा में आए, गीता आपके मन के विचारों में आए, गीता आपके दैनिक कार्यों में उतर आए। मेरे प्रभु इतने खुश होते हैं जिसकी गीता बुद्धि से मन में आए, मन से रोज के कार्यों में आए। बड़े प्रभु खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं जिसकी ये अवस्था बन जाती है। शाबाश। सिर्फ गीता को मेरी जबान में नहीं रहने देना, सिर्फ अपने अंतःकरण में न रहने दो, लाओ इसको अपने दैनिक जीवन में। हो गया, बड़ी जल्दी चला गया, तवाज़ुन न बिगाड़े, कोई शिकवा नहीं। जो चले गए दुआएं हैं उनकी हमारे साथ, उनकी हमारे साथ, हमारी उनके साथ। जो जिंदा है बड़े अच्छे हैं, इससे अच्छे मेरे पति हो नहीं सकते थे। आप जबान ये बनाओ, आप बोलचाल की शैली ये बनाओ, इससे अच्छी मुझे पत्नी मिल ही नहीं सकती थी, इससे अच्छे मेरे बेटे हो ही नहीं सकते थे। लाजवाब मुझे पत्नी मिली है, लाजवाब मुझे पति मिला है, लाजवाब मुझे बेटी और बेटे मिले, लाजवाब मुझे माँ बाप मिले, लाजवाब मुझे ये मकान मिला। बिल्कुल उठ जाओ, पॉजिटिव। इससे बढ़ के जो मेरा, जैसे मेरा मुकद्दर था, मेरे मालिक से गलती नहीं हो सकती, बंदों से गलती होती है, भगवान अच्युत है, उनसे गलती नहीं होती। इसे जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल ठीक है, जो जो मेरे मालिक ने दिया, मेरे मुकद्दर में यही था, मुझे वही मिलना था। मेरे मालिक की दुकान पे खैर सबका खाता रहे। कितना अच्छा कवि कहता है, मेरे मालिक की दुकान पे खैर सबका खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता,
जो मेरे भाग्यों में है बहुत अच्छा है। तब आपका मन बना रहेगा। लाइट साइड देखो, डार्क साइड में क्या हो गया। हाँ, अगर अंधेरे अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ ही सुझाई देता, देखो 10 दिन गुजर गए, हाँ 4-5 दिन और गुजर आएंगे, फिर चंद्रमा निकलेगा, फिर चांदनी रात आ जाएगी। आज जो है एकादशी है, द्वादशी आने दो, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के बाद चांदनी रातें। आहा, इस तरह मन को कहिएगा, बताइए जरा अपने आप को आप कि कोई ऐसी बात नहीं। आज है भी अमावस्या, मुबारक। तो आखिर के दिन ये क्या है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष, तो फिर भी उसे शुक्ल पक्ष आएगा। मनु अगर कठोर कुछ दिन आ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, तेरे भले दिन आने वाले, तेरी चांदी रात भी आने वाली है। ऐसा पॉजिटिव सोचा करो भाई। ऐसा तुम लाइट वैल्यू लिया करो मेरी देवी हो कि नहीं, कोई दिन नहीं है। 14 दिन की होती है अमावस्या काली रात्रि, और 14 दिन की होती है चांदी रात्रि, तो वो भी आने वाली है। इस तरह आपका मन ठीक रहेगा, हालात ठीक हो जाएंगे। हालात तो हमेशा इस तरह तो नहीं रहते, वो कोई बात नहीं, वो सब दिन होत ना एक समान। ऐसी सी बातें जो महापुरुषों ने मेरे मन और जिगर और अंतःकरण में रख दी है, यही बातें पॉजिटिव आप रखो। आमतौर पर मन, गंदा मन, गंदी बुद्धि डार्क साइड लेती रहती है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो गया भी तो पता नहीं रात भी मैंने कोई गैया चुराई थी या क्या चुराया था, कुछ भी उसको अच्छा, जिसने बुरे जिंदगी काटनी है, कोई न पति अच्छा लगता है, न पत्नी अच्छी, न बच्चे अच्छे लगते हैं, न उसको अपनी जिंदगी अच्छी लगती है, न नौकरी अच्छी लगती है। ऐसे इंसान जिंदा कैसे रहे, जिन्हें हर जगह शिकवे, गिले, शिकायत, वो अपने मन को आप ही बिगाड़ते रहते हैं। जैसे बच्चा खुद ही क्रोध में भरकर अपने टक्कर मारता है फर्श के ऊपर और खून खून कर लेता है। ना आपको शोभा ही नहीं देता, ना बच्चे, बिल्कुल नहीं शोभा देता। जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसा बन रहा है, जो भगवान ने किया इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था। मेरे मुकद्दर में जो था मेरे बालक ने मुझे दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आपका मन, अब आप भक्ति करो, अब आप जाओ। अगर आप अपने मन का तवाज़ुन न खराब करें, चूंकि भगवान कह रहे हैं सिताए न दाना को, रंजो अलम मरे का न सोगा, न जीतेगा। जो दाना है आपकी तरह विचारशील है, कल्याणकामी है, उनको मेरे भगवान दाना कहती है, उनको मेरे भगवान बुद्धिमान कहती है। मेरी देवियों, पंडित कहती है वो पंडित है, बुद्धिमान है। क्या? जिनको संसार के अप डाउन गिराते नहीं, जिनके संसार को ये अप डाउन बेचैन नहीं करते, बेकरार नहीं करते। मैं अपनी जगह बड़े हैरान होता हूँ, इतनी जनता जाती है रोज दिल्ली, क्षमा चंडीगढ़, सवेरे और 7 बजे 12 घंटे के बाद आती है, सवेरे 7 बजे जाती है, 7 बजे लौटती है। इतनी बड़ी जनता, और मेरी बेटियां भी बड़े जोबर में जवानों के साथ, इतना अंदर इतना रश होता है, फिर आगे बसें चलती हैं, इतने रश में ये फिर हम कहती हैं, उनके नजरिए से देखा जो कहते हो क्या हो गया, ये तो हम डेली पैसेंजर है, अप डाउन तो रोज करेंगे। दो मन माने की हमारे लिए वो पहाड़ है, उनके लिए कुछ भी नहीं। क्या हो गया, पहले हम छावनी लगे हुए थे, आधा घंटा लगता था, अब इधर घंटा लगता है। लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे, हम उसे पहाड़ बढ़ाई बैठेंगे, और अकॉर्डिंग टू देयर विजन ये क्या हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं। ये मन माने की बात। आप भी तो अपने मन को मराई फिटे, वरना एक दिन में इनका हार्ट फेल हो जाता। यार वो मर गए हम तो, रोज जाओ गधे बन गए हम तो। अगर यूं बनाए तो एक दिन ना जा सके, एक दिन भी इनके जाना, मर गए हम तो, इससे भूखा मर जाना अच्छा है। उन्होंने बनाई ऐसे लिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया है, बड़ा भारी पहाड़ है, बड़ी बड़ी मुसीबत में लड़कियां होके जाना इस तरह, फिर वापस आना। हाय मेरे रब्बा, आपको तो शरीर ही रब ने ऐसा बनाया, इस्कोले खाते जाना, इस्कोले खाते आना, वहां भी बैठ के कौन से कितना बड़ा काम करना। तो आपको तो क्या हो गया, मन माने की बात सारी। हम करो फिर ऐसा मन बना ले, अगर परिवार में ऐसा है तो क्या हो गया, मैंने उन्नति कर जाना है, मैंने परमार्थ की मंजिलें तय कर ली है, क्या हो गया। न भाई, मजबूत बना जिस तरीके, जैसे इन्होंने मजबूत बना लिया है, डेली जो अप डाउन करते हैं, डेली पैसेंजर है। हाँ, हम भी अपने मन को मजबूत बना ले, कोई बात नहीं, मैं लाखों से अच्छा हूं। अपने से ऊंचे को मत देखेंगे, हम अपने से नीवे को देखेंगे। 100 से बुरा तो 1 से बेहतर बना दिया, हम अनेकों से अच्छे हैं। ऐसा भाव लेकर अपने आप के तवाज़ुन बनाए रखो। हार्दिक धन्यवाद।